अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में देखेंगे कि कैसे उस एंगल को मेजर कर सकते हैं हम जो ग्रेटर देन 180 डिग्री। जिसका मेथड 1 तो पढ़ चुके हैं इन डिटेल, मेथड 2 की बात है अब। सो मेथड 2 में यहाँ टाइटल दे देता हूँ। पहले हम हमेशा मेथड की पॉइंट लिखते हैं और फिर उसको विद एग्जांपल अंडरस्टैंड करना होता है। सो मेथड 2 का जो पहला की पॉइंट है वो ये है कि मेजर द इनर एंगल। स्टेप नंबर 1 होगा इसका, मेजर द इनर एंगल। ये इनर एंगल को सबसे पहले मेजर करना होगा। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट वन? व्हाट इज द स्टेप नंबर 2? सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 360। सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 360। अच्छा, जो इनर एंगल होगा ना उसको हम नॉन रिफ्लेक्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका जो अल्टरनेट नाम है वो भी नोट करा देता हूँ कि वो होगा नॉन रिफ्लेक्स, क्योंकि रिफ्लेक्स ग्रेटर देन 180 डिग्री होता है ना। तो जब आउटर एंगल ग्रेटर देन 180 होगा तो डेफिनेटली जो इनर एंगल होगा वो लेस देन 180 डिग्री होगा। अब दो लाइंस मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। लेट्स से वो हमारे पास जो दो लाइंस हैं वो यहाँ से स्टार्ट होती हैं और यहाँ आ जाती हैं। अब जब दो लाइंस हैं तो इनके नाम भी होंगे। सो इनके मैं नाम लिख देता हूँ ए बी एंड सी, ये मैंने इनके नाम लिख दिए। अब इसके दो एंगल्स बन रहे हैं। एक एंगल बन रहा है आउटर एंगल और एक बन रहा है इनर एंगल। अब हमारा जो बेसिक मकसद है वो आउटर एंगल फाइंड करना है। ये वाला मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये वाला आउटर एंगल। तो लेकिन हमारा प्रोसीजर ये है कि पहले हम इनर एंगल फाइंड कर लेंगे और फिर उसको 180 डिग्री में से हम माइनस कर देंगे, सॉरी 360 डिग्री में से, तो डेफिनेटली वो आउटर एंगल आ जाएगा। सो बाय यूजिंग द प्रोटेक्टर, मैं प्रोटेक्टर को अगेन यहाँ रखूंगा बिल्कुल सेंटर पे, और इसको अब मैं यूं रोटेट कर सकता हूँ यूं। अब इनर एंगल की जरा मेजरमेंट को देख लेते हैं। हमारे पास जो इनर एंगल की मेजरमेंट है वो हमें यहाँ से साफ साफ नजर आ रही है कि 0 से लेकर अगर मैं 60 डिग्री तक जाऊं तो मेरा ये जो इनर एंगल है ये तो बन रहा है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। अब प्रोसीजर क्या था वो दोबारा एक दफा देख लेते हैं कि मेजर दी इनर एंगल, वो तो हम कर चुके। सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 360, के जो इनर एंगल हमने मेजर किया है उसको 360 में से माइनस कर दो। सो 360 में से जब मैं 60 डिग्री को माइनस करूंगा तो डेफिनेटली मेरा आंसर बन जाएगा 300 डिग्री, और यही हमारा फाइनल आंसर है। अब 300 जो डिग्री है ना वो यहां से यहां तक है, यहां तक टोटल 300 डिग्री। So this is how to measure the angle which is greater than 180 degree। ये जो प्रोसीजर मैंने किया है इसको यहाँ पे in the form of point भी लिख देता हूँ कि what we did basically we measured the size of angle, we measured the size of angle
that is less than 180. And then subtract from 360. हमने सिंपल एज दैट कि इनर एंगल मेजर किया और उसको 360 डिग्रीज में से माइनस कर दिया. सो दिस इज द प्रोसीजर कि कैसे हम उस एंगल को फाइंड कर सकते हैं जो कि लेस देन 180 डिग्री है बाय यूजिंग द मेथड 2. इसके अंदर एक और बात भी है. जब भी अभी अगर देखा जाए तो मैंने यहाँ पे ये जो डायरेक्शन ड्रॉ की है ना 60 डिग्री की, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. क्लॉकवाइज हमने कुछ लेक्चर्स पीछे एक बात की हुई है कि जब भी हम एंगल को क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो वो तो होगा पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज होगा नेगेटिव. एंटी, अब ये वाला जो एंगल है ये डेफिनेटली एंटी क्लॉकवाइज है 300. तो इसको, ये जो क्लॉकवाइज है इसको नेगेटिव होना चाहिए था और एंटी क्लॉकवाइज जो 360 है उसको पॉजिटिव होना चाहिए था. लेकिन मैंने यहाँ पे कोई साइन मेंशन नहीं किए. द रीजन इज दैट कि हमारा यहाँ पे कोई कंसर्न है नहीं एंगल्स के डायरेक्शन के साथ कि वो बन कहाँ से रहा है, वो कैसे बन रहा है. जस्ट हमारा ये कंसर्न है कि वो एंगल की अमाउंट कितनी है. अगर मैं 60 डिग्री के हवाले से क्वेश्चन करूं तो 60 डिग्री टोटल एक अमाउंट है. उसकी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी बेसिकली उसके डायरेक्शंस के बारे में है. और फिलहाल तो डायरेक्शन की बात ही नहीं हो रही, हम डायरेक्शन की तो बात कर ही नहीं रहे. तो इस वजह से यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव का ऐसा कोई जिक्र नहीं हुआ. लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है या ऐसी कोई जगह आ जाती है यहाँ पे हमारे पास ये डेफिनेटली हमें उस एंगल की डायरेक्शन कंसिडर करनी पड़ती है. अगर उस एंगल की डायरेक्शन कंसिडर करनी पड़ती है तो फिर वहाँ हम ये वाला तरीक़ाकार नहीं इख्तियार करेंगे. अगर ये वाला तरीका इख्तियार करेंगे तो 360 में 60 को ऐड करने से वो तो एंगल 420 डिग्री बन जाएगा. इतना तो एंगल हमारे पास नहीं होता, एंगल तो टोटल 360 होता है. So that was all about how to measure the angle which is greater than 180 degree. Allah Hafiz.